नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 9 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था संज्ञा। बच्चों, आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करेंगे। बुक एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस बार फिर आप लोगों को कहूँगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करें और जो कार्य अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसे स्वच्छता के साथ समय से ही पूरा करें। दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी बच्चों कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराएं, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 9 बुक एक्सरसाइज। इसका प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों के उपयुक्त भेद पर सही का निशान लगाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें संज्ञा के भेद पूछे गए हैं, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। इसमें क में है अमृतसर, अमृतसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पीछे सही का निशान लगाएंगे। ख में है मकान, मकान है जातिवाचक संज्ञा बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा के पीछे निशान लगाएंगे। ग में है प्रभुता, प्रभुता शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा के पीछे सही का निशान लगाएंगे। और इसके बाद है लिखावट, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2, 4 संज्ञा शब्द लिखिए। ये जो कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं इनके सामने इनके संज्ञा शब्दों के नाम लिखने हैं। जैसे 4 प्रमुख व्यक्तियों के नाम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। तो इसमें है विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, सलमान खान। इसके बाद अगला है ख वाला, 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। ये प्रमुख 4 नगरों के नाम भी लिखने हैं हमें, तो इसमें हम लिखेंगे आगरा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर। इसके बाद ग में है 4 पक्षियों के नाम लिखिए। ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, तो इसमें जाएगा तोता, मैना, मोर, कौवा। इसके बाद 4 प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही जाएगा, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इमामबाड़ा। इसके बाद है 4 प्रमुख भावों के नाम लिखिए। ये भाववाचक संज्ञा से है, तो इसमें आएगा खुशी, दुख, उदास, मिठास। इसके बाद च में है 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सतलुज, गोदावरी, और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। ये जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनसे हमें भाववाचक संज्ञाएं बनानी हैं। जैसे पहला है मिलना, तो मिलाव, कमाना, कमाई, कुशल का कुशलता, प्रवीण का प्रवीणता, हंसना का हंसी, लिखना का लिखावट, सफ़ेद का सफ़ेदी, चतुर का चतुरता। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनके सामने संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। क में है पहला, अमिता ने साइकिल खरीद ली है। तो यहाँ अमित और साइकिल ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं, अमिता और साइकिल। इसके बाद खा है, दादी जी पार्क गई हैं। तो दादी जी और पार्क ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। ग में है, सोनालिका शिमला घूमने जा रही है। तो सोनालिका और शिमला ये दोनों शब्द भी संज्ञा शब्द हैं। घ में है, चलते चलते मुझे थकान हो गई। तो थकान शब्द संज्ञा शब्द है। ड़ में है, अनूप की योग्यता पर मुझे गर्व है। तो अनूप शब्द और योग्यता शब्द ये दोनों भी संज्ञा शब्द हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्द किन शब्दों से बने हैं, रिक्त स्थान में भरिए। ये जो संज्ञा शब्द हैं वो कौन कौन से शब्दों से मिलकर बने हैं, तो सामने इनके लिखना है हमें। जैसे ममत्व का मम, कवित्व कवि शब्द से बना है, सौंदर्य सुंदर शब्द से बना है, सजावट सजाना शब्द से बना है, लड़ाई लड़ना शब्द से बना है, धुलाई धोना शब्द से बना है, और स्वत्व स्व शब्द से बना है। ये गुरुत्व गुरु शब्द से बना है।
अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिनमें पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर का उत्तर है किसी व्यक्ति, स्थान तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अगला है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ लिखेंगे संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर का उत्तर किस प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण बताइए। तो इसमें लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा का जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराएं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, सिंह आदि। इसमें एक बार फिर देख लीजिए, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराएं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, सिंह आदि। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 9, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण बताइए। तो इसमें लिखेंगे जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे मानवता, मित्रता आदि। तो बच्चों ये यहाँ तक प्रश्नोत्तर हो गए। अब आती है आपकी रचनात्मक गतिविधि यानी एक्टिविटी। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा शब्द के अनुसार छांटकर अलग अलग कीजिए। यहाँ बहुत सारे इकट्ठे शब्द दे दिए गए हैं और इन शब्दों में से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग करनी है, जातिवाचक अलग करनी है और भाववाचक अलग करनी है। तो इनको आपको अपनी बुक में ही करना है, स्वयं करना है। तो बच्चों अपना कार्य समय से करिए, स्वच्छता से करिए, घर में रहिए और आपके माता पिता से कहूँगी कि आप अपने बच्चों की फीस विद्यालय में जल्दी से जल्दी जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।